न्यूज चैनल के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में जो दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हैं, 3501 विद्यालय ऐसे हैं जहां मतलब बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे बैठे हैं और भोजन माताएं उनको मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है मैम हमारे राज्य में। बिल्कुल। और माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अलग अलग मंचों के माध्यम से कह रहे हैं कि 2100 पद आएंगे और फिर वही पद 1600 मतलब 1600 या 1200 होते जा रहे हैं मैम। एक दिन हम भी मंत्री जी के ऑफिस पे गए थे यमुना कॉलोनी में, तो मैम शिक्षा मंत्री जी ने खुद ही हमको बोला कि तुम तो 1000 भी नहीं हो। तो मंत्री जी मतलब क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ में, जबकि एनओएस के बच्चे 35,000 उधर 1000 भी नहीं है तो 1000 ने अभी तो प्रशिक्षण ले रखा। बताना चाहूंगा हमारे साथी कुछ युवा साथी ऐसे हैं जिनके मैम 1-2 मंत्र आ रही है मैम एज में, उनका क्या होगा फिर? उन्होंने सारा जीवन अपना इसमें वो कर दिया, व्यर्थ ही होगा एक तरीके से मैम। क्या होगा उनका? बेरोजगार बन गए पढ़ लिखने के बाद। वो भी पढ़ने मैम में तो बेचारे मजदूरी भी नहीं कर सकते, पढ़ लिख कर क्या ही करेंगे, पढ़ लिख कर तो मजदूरी भी नहीं होती। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम शिक्षा निर्देशालय के सामने मौजूद है और ये तमाम जितने भी युवा बेरोजगार आपको नजर आ रहे हैं, ये बेरोजगार नहीं, ये पढ़े लिखे जितने भी बच्चे युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हमें नजर आ रहे हैं। शिक्षा निर्देशालय के सामने ये धरने पर बैठे हुए काफी समय इन्हें हो गए यहाँ पर धरना करते हुए। क्या कुछ कहेंगे, इतना समय आपको यहाँ पर हो गया धरना प्रदर्शन को लेकर? जी मैम, मैं बहुत दूर से आई हूँ पिथौरागढ़ से और वहाँ से अप डाउन करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। मंत्री जी ने बोला था कि 2100 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन वो कह रहे तो हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है और वो भर्ती भी अब जो वैकेंसी है उनकी संख्या भी कम हो गई है। तो मंत्री जी से ये बोलूँगी कि आप जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाल दीजिए और जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा कर दीजिए, क्योंकि हमारे घर में हम छोटे बच्चे भी हैं, उनको छोड़ के हमें आना पड़ता है। तो सर मैम हमें बहुत मुश्किल होती है वहाँ से यहाँ आने में और इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ ही कुछ लोग हैं जो दिवाली में भी घर नहीं गए हैं, यहीं बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो वादा किया है 2100 पदों पे, तो उन पे आप वैकेंसी निकाल दीजिए। आपने कौन से सन में किया था ये डीएलएड? मैं मेरा 23 का है, 2023 का। कितने दिन हो गए आप यहाँ पर? मुझे अभी मैम 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन आपको हो गए। तो मतलब आगे किसी मंत्री वगैरह से मिलने गए आप लोग? हमारे साथी लोग गए हुए थे मिलने के लिए, तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल नहीं रहा है। वहाँ से आश्वासन ही मिला होगा शायद आपको? सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ कहेंगे? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद अगर हमें क्या मिल रहा है, धरना प्रदर्शन मिल रहा है जितने भी युवा हैं? मैम पिछले 1 साल से हम निदेशालय के, सचिवालय के और मंत्री आवास के चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं सबको मंत्री जी एक ही बात बोलते हैं कि भर्ती जल्दी आने वाली है, 10 दिन में विज्ञप्ति आने वाली है, 15 दिन में आने वाली है। आपने उनके स्टेटमेंट से ये भी सुना होगा कि उन्होंने बोला था कि दिवाली से पहले पहले विज्ञप्ति आ जाएगी। 30 नवंबर से पहले पहले प्रत्येक स्कूल में 1 या 2 टीचर जरूर मिलेंगे, नियुक्ति सभी बच्चों को मिल जाएगी। अब आप खुद ही देख लीजिए, 2 दिन बाद नवंबर है, जब अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया है तो नवंबर तक नियुक्ति कैसे हो जाएगी? दूसरी बात, यहाँ जितने भी ट्रेनी है सभी ने अपना सीटेट यूटेट उत्तीर्ण पूरा किया हुआ है और सभी की परसेंटेज भी अच्छी है, मतलब सब क्वालिफाइड है और सबके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद भी मंत्री जी ने पहले 2100 पद निकालने की घोषणा की थी। उसके बाद उसमें 451 पदों पर केस चल रहा था, जिसमें हम सब सहमत है कि 451 पद आप काट दीजिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि भर्ती कोर्ट में जाए, क्योंकि उन पदों पर केस है। लेकिन अगर मंत्री जी का लास्ट स्टेटमेंट अखबार के माध्यम से देखा जाए कि 1649 उन्होंने लेटेस्ट विज्ञप्ति की डिटेल्स बताई थी कि 1649 पद निकालेंगे, लेकिन अब सभी के मन में ये डर सताया हुआ है कि 2100 से 1649 हो गए तो कहीं 1649 में से और कम ना हो जाए। लेकिन अगर और कम पद हो गए तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनमें से मुश्किल से 2-3 ही अंदर जा पाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। एनएस को भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और समानता का अधिकार दे दिया है, तो इससे किसी के पास भी एक्यूरेट आंकड़े नहीं है कि इतने बच्चे हैं। तो हम सभी का मानना यही है कि अगर मंत्री जी ने 2100 पद की घोषणा की है, 451 पद हमने मान लिया कि 451 पद पे केस चल रहा है, तो आप 451 पद उसमें से हटाकर बाकी पदों पे विज्ञप्ति निकाल दीजिए। यहाँ पर डाइट प्लस डीएलएड वाले डाइट के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं और एनआईओएस के भी है। सभी की यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर वैकेंसीज आए और जल्द से जल्द आए। ऐसा ना हो कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पद कम होते जा रहे हैं, तो इन सब का क्या होगा? इसमें से काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एज भी निकलने वाली है, जो 40 के अराउंड होने वाले हैं, उनका क्या होगा? उनके घर में भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, जबकि इनके पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ताकि
बच्चों को पढ़ाने का भी, क्योंकि एनएस वाले भी स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूलों से डाटा भी ले सकते हैं, लेकिन बस अभी यहाँ तो सबका मानना यही है कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था, और ज्यादा से ज्यादा पदों पर हो। बस डर यही है कि 1649 पद से अगर कम हो गए तो इन सब का क्या होगा। बस आपके माध्यम से हम यही मंत्री जी तक अगर हमारी आवाज जाती है तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर आए। मिनिमम 1649 पे तो आनी चाहिए, जो कि मंत्री जी ने स्टेटमेंट भी दिया था। हालांकि उन्होंने कहा तो ये भी था कि दिवाली से पहले विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन हम उस बात को भी छोड़ देते हैं। अगर अभी 5 नवंबर से पहले अगर मंत्री जी घोषणा कर देते हैं, विज्ञापन निकाल देते हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद। अगर ढिलाई होती है शासन प्रशासन की ओर से, तब कौन सा कदम उठाएंगे फिर आप लोग? मैम, जनता के पास कदम ही क्या है, आप खुद बताइए। धरने पर ही बैठ सकते हैं। सब शिक्षित हैं यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं कर रहा, कोई गलत स्टेप नहीं उठा रहा, धरने पर ही बैठे हैं सब। लेकिन सबसे बुरा देखकर ये लगता है कि ये सब डीएलएड ट्रेनीज है, वेल क्वालिफाइड है, उसके बाद भी उन्हें अपने हक के लिए यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। यही सोच के ही सबको, अगर कोई पूछे भी हमसे कौन हो, तो सब बताते हैं डीएलएड ट्रेनी है। किस लिए बैठे हो? भर्ती के इंतजार में बैठे हैं। तो आप, ये भी एक शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बच्चे ये है कि जिनके एज भी निकलने वाली है, उनसे भी बातचीत करूंगी, जो काफी दूर दराज से भी आप लोग यहाँ पर जो है छात्र पहुंचे हुए। बच्चों की एज जा रही है, मेरी भी एज जाने वाली हो रही है। अब ये बताओ क्या होगा हमारे साथ में मैम? आप खुद सोच सकते हो, एज निकल जाएगी। जो हमने पढ़ा है, जो हमने, हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वो हमारे व्यर्थ गई। मान लीजिए हमारे माँ बाप भी उससे दुखी हो जाएंगे, यार हमारा बच्चा लगा ही नहीं है यार। अब इस उम्र में भी आगे अगर हमें नहीं जॉब मिल पा रही है तो कब मिलेगी फिर? तो मंत्री जी से ये आग्रह है, एज निकली जा रही है, मंत्री जी जल्द से जल्द फल निकाले, वरना हम 5 तारीख के बाद भूख हड़ताल। आपकी एज क्या होगी? कितनी एज बची हुई है अभी सरकारी जॉब के लिए? मैम वही 2-4 महीने ही बस। हाँ, अगर 2-4 महीने में ना निकले तो फिर पढ़ाई लिखाई, फिर अपना मजदूरी करेंगे मैम, और क्या करेंगे? बच्चे तो पालने ही है। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद हमें क्या करना पड़ रहा है? बेरोजगारी और प्राइवेट नौकरी की ओर जाना पड़ रहा है। क्या आप कहाँ से आए हो भैया? जी मैम, मेरा नाम विजय पाल है और मैं बाजपुर, उत्तराखंड, बाजपुर उधम सिंह नगर से बिलोंग करता हूँ। आप उधम सिंह से आए हो? उधम सिंह नगर से, जी मैम। जी, अच्छा। हाँ, हम यहाँ पर आए हैं कि हमारी सभी अभ्यर्थियों की जो मांगे थी, हमारे सभी साथियों ने बता भी दी हैं कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग में लगे हुए हैं। और हमारे जो बहुत सारे साथी हैं 16 अक्टूबर से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, और इन अभ्यर्थियों में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने दीपावली नहीं मनाई थी, यानी कि यहीं पर दीपावली मनाई थी निदेशालय के अंदर ही। और हालांकि मेरा स्वास्थ्य इशू था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, नहीं तो मैं भी दीपावली यहीं पर मनाता। अब उसके बाद जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, मैं यहाँ पर आ गया और इनके धरने में शामिल हुआ हूँ। और मंत्री जी ने जैसा ही कहा था कि हम 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे, और मेरे पास मंत्री जी की कुछ वीडियो भी हैं इस मोबाइल में, जिसमें उन्होंने लगभग 14 अलग अलग मंचों से कहा है कि हम बहुत ही जल्द 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने वाले हैं। परंतु अभी तक धरातल के ऊपर उसमें ऐसा कोई भी कार्य दिखाई नहीं दिया है। अभी हमने कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि मंत्री जी के द्वारा ही एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि हम 1649 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी निकालने वाले हैं। अब हमारा वहां पर क्वेश्चन आया था कि भाई हमारे पास आरटीआई थी, हमने बहुत सारी आरटीआई लगाई थी, जिसमें हमारे पास जो डाटा है ना, वो 3074 पदों का डाटा है। ये आप देख सकते हैं, 3074 पदों का ये डाटा है। अब मंत्री जी ने 1649 पद उसमें दे दिए। पहले बोल रहे थे 2100 पद देंगे, हम 2100 पद देंगे। अब 3074 से 2100 आ गए। अब उसमें से भी उन्होंने डाटा दिया, तो उसमें से 451 जो पद थे, उन्होंने बोला कि हमने 2021 में एक भर्ती निकाली थी 451 पदों पर, जिसकी और उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो गई होगी, जिसकी वजह से वो कोर्ट में चली गई। और वो 4 साल हो गए, 4 साल में उनसे वो 451 पदों वाली भर्ती का जो मामला है अभी तक सुलझा नहीं है। अब जिसकी वजह से ये पद हमारी भर्ती से काट रहे हैं। अब इसमें आप खुद ही सोच सकते हैं, क्या इसमें अभ्यर्थियों की गलती है, या फिर ये जो निदेशालय है इसकी गलती है, या फिर मंत्री जी की गलती है कि जो 451 पद का जुल्मा है वो अभी तक सोल्व क्यों नहीं हुआ है? जबकि स्कूलों में तो ये वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, सीटें तो खाली पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, सीटें खाली हैं। और साथ साथ में अभी स्कूल में ये भी डाटा आया है कि उत्तराखंड के अंदर 3501 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर मात्र एक विद्यालय है। और मंत्री जी जहाँ कहीं भी जाते, हाँ 3501 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर मात्र एक ही शिक्षक है, यानी कि एकल शिक्षक है। और उनके अंदर जो लगभग विद्यार्थियों की संख्या है वो 55,000 है।
अब 55,000 जो विद्यार्थी हैं, एक एक स्कूल वाले एक एक शिक्षक के भरोसे पढ़ रहे हैं।